अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फेसबुक लाइव के साथ मैं हूँ फसीहा और आप फेसबुक लाइव की आज 10वीं किस्त देख रहे हैं। और जैसे आपने मुझे पेजेस पे फॉलो किया है मेरे पेज पे, और उस पर आपने ये भी देखा है कि आज मेरे प्रोग्राम में मेहमान कौन है। मेहमान का इंट्रोडक्शन जो है वो मैं ख़ुद नहीं करवाऊंगी, वो ख़ुद करवाएंगे। लेकिन बताना ये चाहूँगी कि फेसबुक लाइव विद फसीहा के साथ ये 10वां सिलसिला है, मतलब 10वीं किस्त है इस सिलसिले की, जिसमें हम लोग मुख्तलिफ जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले यंग टैलेंटेड लोग हैं या फिर उनका ताल्लुक़ पॉलिटिक्स से है, कोई ऐसा इशू है जिस पे बात करना ज़रूरी है, उन तमाम बातों को लेके हम लोग एक स्पेशल एपिसोड लेकर आते हैं। आज हम आपके साथ रहेंगे 5 बजे से लेके 6 बजे तक एक खूबसूरत एपिसोड के साथ, मज़ेदार किस्म के एपिसोड के साथ आज आई हूँ, आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। और ख़ूबसूरत और मज़ेदार इस वजह से कह रही हूँ कि आज जो मेरे प्रोग्राम के गेस्ट हैं वो मेरे सुपर हीरो हैं, ठीक है। सो उनके साथ बात करेंगे। सबसे पहले वो अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप प्रोग्राम में शामिल कैसे हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। खाना वाना नहीं खाया? खाना खाए जी, खाया। ओके, सो अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे जितने भी लोग देख रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है, मैं 6 साल का हूँ। मैं पाकिस्तान से इंग्लिश मोटिवेशनल स्पीकर, रेडियो आरजे, व्लॉगर, यूट्यूबर और कॉलमिस्ट हूँ। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आप रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं। वो तो बड़े एनर्जेटिक, बड़े चुलबुले, बड़े फन लविंग होते हैं। यू आर सो डल। क्या बात है? When I'm funny, so I'm very much funny. But when I become serious, I'm damn serious, huh? Yeah. ओके, सो अपने देखने वाले को ये बताते चलें कि आप लोग ये लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं फसीहा सूफ़ी के, आरजे फसीहा सूफ़ी के पेज से। इसके अलावा मोहम्मद हसनैन का जो ऑफिशियल पेज है, आप वो बताएंगे? उससे भी हमें लिसनर्स यहाँ से व्यूअर्स देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से भी देख रहे हैं, वहाँ से भी देख रहे हैं। हम लोग सुपरस्टार हैं ना, हर जगह कैमरे लगे हुए हमारे लिए। सो हसनैन, हम रहेंगे देखने वालों के साथ ठीक 6 बजे तक। चिट चैट करेंगे, बातचीत करेंगे, आपसे ज़रा पूछेंगे कुछ क्वेश्चन। अगर आपके जहन में, आप भी मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन थोड़े आसान से सवाल पूछना। मैं से ज़रा नालायक सी हूँ। जरूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक के बारे में बात कर रही थी। So let's ask some question which would नहीं, क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी। इट्स माय शो। लेकिन आपको एंड पे मैं थोड़ा मौका दूंगी कि आप जो है ना, आप भी क्वेश्चंस पूछ सकें, ठीक है। सो वो तमाम लोग जो कि फेसबुक पे हमें लाइव देख रहे हैं, आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं आरजे फसीहा सूफ़ी के पेज से। हैंडल है @फसीहा सूफ़ी1। इसके अलावा आप हसनैन के पेज से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पेज का हैंडल क्या है? मेरा इसके पेज का हैंडल है मोहम्मद हसनैन। मैं देख के बताऊंगी, लेकिन मैंने हसनैन को टैग किया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। सो मुझे ये पता नहीं था कि हसनैन को जो है ना वो नहीं पता, अपने पेज का हैंडल नहीं पता। आप मेरे ख्याल से ये कोविड के दिनों में थोड़े से लेजी हो गए घर में बैठ के, इसलिए इट्स लाइक पास्ट टाइम। जब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी यूनिवर्सिटी में जाता था तो मेरी टीचर मुझे कभी कभी काउच पोटैटो कहती थी। बट उसके बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज और वो सब कुछ शुरू हुआ, जब स्कूल में जाने लगा और ये सब कुछ हुआ, तो उसके बाद अब जब मैं देख रहा हूँ तो अब मैं फिर से काउच पोटैटो, आहिस्ता काउच पोटैटो की तरफ जाए। पोटैटो, आई मेक पोटैटो। ओके, सो ये चले, ये कभी कभी हो जाता है कभी। अच्छा हसनैन, जैसे कि देखने वालों को बताती चलूँ कि आरजे हसनैन इज़ द यंगेस्ट रेडियो ब्रॉडकास्टर ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा। इन्होंने बहुत कम उम्र से जो है वो ये ख़ुद भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है कि देखने वालों को पता चले कि ये जो मेरे साथ बैठे देखने में बच्चा है, वैसे बॉम है, हाँ, लेकिन ये सबसे यंगेस्ट रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं, कॉलमिस्ट हैं, कॉलम लिखते हैं। इसके अलावा इन्होंने टीवी पे भी प्रोग्राम्स किए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और ये आपको अच्छी आज के प्रोग्राम में भी बातें बताएंगे जिससे आप भी थोड़े से मोटिवेट होंगे। आजकल ये खुद थोड़े से डल हुए हैं क्योंकि हमें सारे बच्चे आजकल ऐसे ही दिख रहे हैं, कोविड की वजह से बेचारे बच्चे घर में बंद हो गए रह गए हैं। इस हवाले से भी हम हसनैन से पूछेंगे। सो आप लोग हमें कमेंट्स कर सकते हैं, आप ये स्ट्रीमिंग शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी आप फील कर रहे हैं इस स्ट्रीमिंग के
हवाले से, तो आप वो हमें एक्सप्रेशंस में बता सकते हैं। हसनैन, मुझे ये बताएं कि कब से आपने रेडियो ज्वाइन किया और कब से ये सफ़र आपने शुरू किया? ये सफ़र मेरा फर्स्ट टाइम 4 साल का था जब से मेरा ये सफ़र शुरू हुआ। ये मैं अपने दोनों कैमरों को कहने की कोशिश करूँ कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपके दोनों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब छोटा था तो मैं 4 साल का था। इट वॉज अ अमेजिंग थिंग, क्योंकि वहाँ पर एक शो था खैबर न्यूज़ जिस पर मैं गया था। वहाँ पर मेरी मॉम वहाँ पर काम करती थी उस वक्त में, तो एज अ गेस्ट मुझे लिया था। So that was a big opportunity for me। और सारा टाइम मैंने बहुत ज़्यादा बातें की और मेरे अंदर बहुत सारी बातें जमा भी थी। अच्छा। तो इसीलिए मैंने होस्ट को भी बातें नहीं करने के लिए छोड़ा था। मतलब 4 साल के अंदर आप में इतनी बातें जमा हो गई थी कि आपने कहा कि अब कोई ना बोले, अब मैंने बोलना है। हाँ जी, तो वही हुआ था। तो उसके बाद वहाँ का जो एक प्रोड्यूसर था, मेरी मॉम से कहा कि इसके लिए पेज बना दो, इसके लिए यूट्यूब चैनल बना दो। इन दैट टाइम माय मॉम वाज थिंकिंग कि पेज और यूट्यूब चैनल ये सब कुछ क्या होता है। मेरी मॉम समझ रही थी कि यूट्यूब का जितने भी लोग ये इस पर ये चीज़ें रखते हैं, ये गूगल यूट्यूब की तरफ से है और गूगल की तरफ से है, ये वो सब लोग खुद ही देते हैं। ठीक है। बट आफ्टर दैट जब मैं सर अकबर शाह मेरे सेकेंडरी टीचर थे, बल्कि फर्स्ट टीचर थे जी। सो फर्स्ट एंड मोस्ट अमेजिंग टीचर वाज सर अकबर शाह, और उनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा। उनके साथ मैं बहुत ज़्यादा सख्त भी हुआ था। सख्त हुए थे मतलब एक स्टील का आई वुड नॉट क्रिटिसाइज, आई वुड नॉट से इट, बट सख्त हुआ था। ओके, चलें ठीक है। आई वुड से इट when you are going in that time, I would say to you that what was that about. Okay, ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है ना? ये ऑफ द रिकॉर्ड होती है, वो हम करेंगे। अच्छा हसनैन, रेडियो आपने क्यों चूज किया? रेडियो मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि I would say कि हमारे जितने भी लेजेंड्स हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, उनका शुरू रेडियो से हुआ है। जिस तरह सुपरमैन, स्पाइडरमैन है, उन सब का शुरू इनकरेजमेंट से हुआ है। ठीक है। और उन सब का दे वुड जस्ट हैव इनकरेजमेंट, वो लोगों को भी इनकरेज करती थी। इसी तरह हर एक लेजेंड का स्टार्ट ज्यादातर रेडियो से हुआ था। ठीक है। हमारे बहुत बड़े लेजेंड जो कि पीटीवी न्यूज़ में जब मैं गया पीटीवी होम, तो हमारे बहुत बड़े लेजेंड जिनको आप जानते हैं क्योंकि वो तौसीक हैदर हैं जी। तौसीक हैदर सर, ही वाज वेरी अमेजिंग। आई वाज गॉन एंड आई वाज टॉकिंग टू हिम। सो उसके बाद जब मैंने आखिर में तौसीक हैदर से इंटरव्यू में पूछा कि आपने स्टार्ट किससे लिया, उन्होंने कहा कि मैं जब छोटा हुआ करता था, मैं 4 to 5 क्लास में था और मेरी उम्र 16-17 ईयर्स थी। मैंने रेडियो पाकिस्तान से काम शुरू किया था। मुझे अखबार पढ़ना आता था, तो वो इंग्लिश में अखबार पढ़ते थे एज अ इंग्लिश स्पीकर एंड ऑल्सो अ ब्रॉडकास्टर। सो उन्होंने उससे फिर बढ़कर वो गए फिर बाकी न्यूज़ चैनलों से वो इंटरनेशनल, बल्कि इंटरनेशनल नहीं, हमारा नेशनल बहुत ही पुराना चैनल पीटीवी पर गए। पीटीवी न्यूज़ से वो लोग पीटीवी होम दोनों पर शिफ्ट हुए। ठीक है। सो उस तरह उन्होंने अपने आप को लेजेंड बना दिया। तो आप ये कह रहे हैं कि हर वो लेजेंड जो मीडिया में मौजूद है, जिन्होंने अपना लोहा अपने नाम का मनवाया, उनका स्टार्ट रेडियो से हुआ है। तो आप भी अपना फ्यूचर कुछ ऐसा ही देख रहे हैं? रेडियो से मेरा फ्यूचर तो मैं पहले से रेडियो में ब्राइट देख रहा हूँ। अच्छा। बट इट इज नॉट ऑन मी कि मेरा फ्यूचर इसमें ब्राइट है कि नहीं। ये अल्लाह ताला की मर्जी है, क्योंकि दुनिया के बनने से भी हज़ारों सालों पहले अल्लाह ताला ने हमारी हर एक इंसान के लिए तकदीर में खुद ब खुद चीज़ें लिखी हुई हैं, जिसकी तकदीर में जो हो वो उससे मिलेगा। क्योंकि ये भी हो सकता था कि ये 1 सेकंड के अंदर ये नेट चला जाए और हमारा ये शो बंद हो जाए। ओह नो, ये नहीं हो सकता। एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हुआ भी नहीं है। तो ये तकदीर में लिखा होता है, अल्लाह ताला ने हमारे मतलब आप ये कहते हैं कि आप फिर भी मुझे उसके अंदर वाइटनेस
जो ब्राइट नजर आता है, ब्राइटनेस नजर आता है। मतलब आप ये सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि मोहम्मद हसनैन रेडियो का एक बहुत बड़ा नाम होगा और लोग कहेंगे कि ये मोहम्मद हसनैन है जिसने 4 साल की उम्र से ज्वाइन किया और अभी ये एक ख़ास मकाम पे पहुंच गए हैं, ऐसा होगा कुछ? इंशाल्लाह मैं 2 रिकॉर्ड्स बनाऊंगा, ओके, एक तोड़ूंगा और एक बनाऊंगा। ओके, क्योंकि तोड़ूंगा मैं ऐसा कि मैं दुनिया का सबसे यंगेस्ट भी बनूंगा, ठीक है, और दूसरा जो तोड़ूंगा सबसे ओल्डेस्ट भी बनूंगा। ओके, दैट्स इम्प्रेसिव। ये मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं ये रिकॉर्ड बना दूं। ठीक है, सो आई वांट टू बी अ जर्नलिस्ट, बट विदाउट बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। क्योंकि मेरी लाइफ में वैसे ही कहते हैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, बट रियली आई वांट टू डू दैट बिकॉज एक्चुअली एक इंसान जब बुरा होता है और उसके मुंह से एक बुरी बात निकल जाती है तो वो बहुत असरदार होती है। अगर कोई इंसान किसी भी मकाम पर नहीं हो, वैसे ही चलता रहता हो और लोग उनसे बात करें उसके उस मिजाज से, ठीक है, मिजाज से या मिजाज से लोग इम्प्रेस होंगे। जैसे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी थे, बट वो इसकी वजह से नहीं बने कि उनके पास यूट्यूब था या उनके पास कोई फैसिलिटीज थी या ऐनक का जिन भी नहीं था कि लोगों के माइंड में ये कह दे कि ऐसा एक इंसान है जो कि एक नबी है। ऐसा नहीं था, उनकी अपनी जो अपॉर्चुनिटी थी उनके अंदर वो नबी खुसूसियात थी जो कि एक अच्छे इंसान में होती हैं, बिल्कुल, जो कि आजकल एक इंसान में भी नहीं मिलती, क्योंकि वो तो नबी थे और उनके लिए और ऐसे नबी जिनके लिए पूरी दुनिया बनी है, पूरे नबी बने हैं। जी, अच्छा, वैसे आप बात कर रहे हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो फेवरेट पर्सनालिटी के बारे में भी चलते चलते बता दें आपकी कौन सबसे फेवरेट। अब आम बच्चों की तरह मुझे ना बताना कि मुझे अल्लामा इकबाल बड़ा पसंद है और मुझे कायद आज़म बड़ा पसंद है। नो डाउट वो हर बच्चे का एक रोल मॉडल होता है, लेकिन आपका रोल मॉडल कौन है? मेरा 6-7 रोल मॉडल है। ओके, बताएं। मॉडल इज नॉट अल्लामा इकबाल बट हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देन अल्लामा इकबाल, ओके, बट मैं कायद आज़म भी बोल सकता था, पर अल्लामा इकबाल भी इसलिए ही एक बड़े मकाम पर पहुंचे क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को एक दूसरे की ज़िंदगी से मिलाया, इम्प्लीमेंट किया उनकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी पर। और फिर उसके बाद मेरी माँ, फिर बाप, फिर उसके बाद मेरे सरअकबर शाह, फिर मेरे सर हामिद, ओके, फिर उसके बाद सबके बाद फिर कोई नहीं है, ओके। सो आपके 6 रोल मॉडल्स हैं। रोल मॉडल्स बनते रहने चाहिए क्योंकि इससे इंस्पिरेशन। 5 रिकॉर्ड हैं और 6 इंस्पिरेशन है। ठीक है। सो वो तमाम लोग जो कि हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, आप लोगों को बताती चलूं कि आप फसीहा सूफ़ी के पेज से लाइव हमें देख रहे हैं, मोहम्मद हसनैन के पेज से आप हमें लाइव देख रहे हैं। आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हसनैन, कुछ कमेंट्स आए हैं, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। बहुत सारे लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई वुड लाइक टू से कि ये 5 रिकॉर्ड्स मैंने इसलिए बनाए हैं, ओके, क्योंकि ये 5 मेरे जितने भी रोल मॉडल हैं उनको मैंने उनकी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया तो ये 5 रिकॉर्ड बने। ठीक है। और एक तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह कोई बन नहीं सकता, बन तो सकता है, बट उनकी तरह बिल्कुल उनकी तरह नहीं हो सकता, एक्यूरेट नहीं बन सकता, उनसे या ऊंचे मकाम पर या उनके मकाम पर नहीं पहुंच सकता। ठीक है, क्योंकि वो तो एक ऐसे नबी के थे कि जिनके लिए पूरी दुनिया बनी है, पर उनसे जरूर सीख सकते हो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसी तरह एक ओल्डेस्ट वाला मकाम भी बना दूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम कमेंट्स की तरफ बढ़ें। वैसे आप लोग को हसनैन की बातों से पता चल रहा होगा कि ही इज़ अ रेडियो ब्रॉडकास्टर, और रेडियो पे जितने भी लोग काम करने वाले होते हैं उनके बारे में ये बड़ा फेमस होता है कि बड़ा बोलते हैं, चप्पा 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 बोलते रहते हैं। तो हम लोग भी कुछ इसी किस्म के हैं। मैं भी अगर आपको ज़्यादा बोलती हुई दिखाई या सुनाई देती हूँ तो उसके पीछे भी रेडियो का बड़ा हाथ है, और हसनैन भी शायद अक्सर हसनैन भी कहना डेढ़ खलक चीज़ों खबर की हुई सजान न दे रेडियो जोड़ करे रहे। हाँ,
या कभी किसी ने कहा कि इतना बोलते हो, कभी चुप भी कर जाया करो। हर एक इंसान बोलता है सिवाय बाकी के जर्नलिस्ट और उन सब की सिवा हर एक इंसान फैमिली का हर बंदा बोलता होगा ना, हंसने अंडेर खबर कई। हाँ ये राखला देला का चुपा लाइक व्हेन आई वाज चाइल्ड मेरी माँ मुझे ज्यादातर बोलती थी कि दमस को सटक। तो ओके मैं सोचता था कि किस तरह लाइक हथौड़ा होगा जो दिमाग से बना होगा। हाँ और जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि ये दिमाग वाला हथौड़ा नहीं, ये दिमाग का हथौड़ा है। बिल्कुल। सो जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उसको अक्सर कहा जाता है मज़गो सटक दे देती है, खबर पसर के डस डस की। हाँ कुछ मैसेज हैं उनको शामिल करते हैं हसनैन, क्योंकि लोग देख रहे हैं, बहुत प्यार से देख रहे हैं। और लेट मी चेक, मीर हसन आए हैं और ड्रम्स बजा रहे हैं। ऊ लाला बड़ा अच्छा प्रोग्राम आया, बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ हुसैन हैं, हाउ आर यू टुडे, वी आर वेरी 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 वेल। मीर हसन कहते हैं कि हम आपको देख रहे हैं। कलीम शाह कहते हैं कि सिस्टर हाउ आर यू, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लहला शहजाद, मंजूर आफरीदी, मलिक ज़ुबैर अवान ने हमें ज्वाइन किया। अमीनुल्लाह हेलो, गुड मॉर्निंग, इट्स नॉट मॉर्निंग, इट्स ऑलमोस्ट इवनिंग में भी खैर अभी थोड़ा सा टाइम है, इट्स आफ्टरनून, यू कैन से इट आफ्टरनून। कलीम शाह कहते हैं, हसनैन अली हाय कहते हैं। सादिक खान कहते हैं हाउ आर यू। इसके अलावा उमर नवाज खटक कहते हैं प्राउड ऑफ यू हसनैन बेटा। जी थैंक यू बोल देते हैं। थैंक यू ओके थैंक यू। और इसके अलावा बेस्ट विशेस दे रहे हैं आपको। हसनैन अली कहते हैं कि हसनैन को मेरा सलाम कहिएगा। आई एम ऑल्सो हसनैन अली। यू आर हसनैन अली एंड ही इज मोहम्मद हसनैन। ठीक है, सो you should not take my name, or if you take, so I will kill you both. no Don't take my name. You should not नहीं, take my name. उनके नाम में ना Yeah. थोड़ा डिफरेंट है। ही इज हसनैन अली एंड यू आर मोहम्मद हसनैन। यू बोथ आर वेरी But people रिस्पेक्टेबल should- फॉर अस। But both they अच्छा should कुछ not लोग take. कुछ लोग होंगे हसनैन जिनको जिनके आप रोल मॉडल, आपने देखा होगा आपके पेज पे बहुत सारे आपके फैंस हैं ना। Yeah. तो हर बंदा कहेगा कि अब हसनैन मेरा रोल मॉडल है, मैं इसका फैन हूँ, तो मैं अपनी बहन का या बेटी का या किसी बच्चे का नाम हसनैन रखूँ। सो दैट्स ओके, ठीक है, इतना एग्रेसिव नहीं होना। ओके सो हसनैन, हाँ There is this name, so ये name मेरी आपको माँ अपना ने trademark- बहुत खसूसी तरीके से रखा है। ओके तो इनकी माँ ने भी खुसूसी तरीके से रखा होगा। हर माँ के लिए अपना बच्चा कीमती होता है। अहमद नदीम आवान साहब हमें देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप खैरियत से हैं। कुरतुल्लाह ने हमें ज्वाइन किया, अली वज़ीर ने हमें ज्वाइन किया, मलिक असगर कहते हैं वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया। जान अकबर, आरजे फसीह सलामुना वालेकुम अस्सलाम। शाहजेब अली रगारी ने हमें ज्वाइन किया, उमर खान ने हमें ज्वाइन किया। जान अकबर कहते हैं गुड नाइस थैंक यू। फयाज खान मोमन ने हमें ज्वाइन किया। अदूर खाब कहते हैं वाओ। उमर खान कहते हैं हेलो मैम हाय। और कहते हैं अदूर खाब कहते हैं प्राउड ऑफ यू हसनैन बेटा, बेस्ट विशेस। Thank you. ओके सुलेमान शाह मोहम्मद सुलेमान शाह। हाँ सुलेमान शाह है, सुलेमान खान से नहीं। निकल गया। अच्छा अच्छा मुझे लगा कि सुलेमान शाह अर्तगल से निकल कर हमारे फेसबुक पर आकर हमें कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम। हाँ मंजूर आफरीदी, हसनैन अमेजिंग टॉकिंग स्टाइल, योर फ्यूचर इज वेरी ब्राइट इंशाल्लाह। थैंक यू। इसके अलावा किसी रमीज, ने भी सलाम नहीं भेजा। नहीं सलाम नहीं, वो आपको बेस्ट विशेस भेज रहे हैं ना, इतनी सारी अच्छी अच्छी विशेस भेज रहे हैं। रमीज राजा कहते हैं बच्चे में एबिलिटी है माशाल्लाह, इसको मीडिया में लेके आएं और एक अच्छे रिपोर्टर के साथ एंकर भी बन सकता है। सो बिल्कुल ऐसा ही है। हसनैन जो है वो कॉलम उन्होंने लिखे भी हैं, वो डिफरेंट उस पर प्रोग्राम्स भी अगर खुद बता दें। आपको खुद ही बता देता हूँ जी। कि मेरे कितने रिकॉर्ड हैं। आई एम पाकिस्तान यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, 1 रेडियो आरजे, 2 व्लॉगर, 3 यूट्यूबर 4 एंड कॉलमिस्ट। 5 तो रेडियो ब्रॉडकास्टर आपने बोला नहीं बोला? रेडियो ब्रॉडकास्टर बोला ना। ओके पाकिस्तान यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, रेडियो आरजे, व्लॉगर, यूट्यूबर एंड कॉलमिस्ट। ओके सो 5 रिकॉर्ड्स हैं। ये मुझे इस तरह जिस तरह बुलेट ट्रेन का स्पीड जो है ऐसा पाकिस्तान यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, रेडियो आरजे, व्लॉगर, यूट्यूबर एंड कॉलमिस्ट। हाँ हाँ ये अपने हर प्रोग्राम में बोलते हैं ना इस वजह से। अच्छा जाकिरुल्लाह कहते हैं सलाम टू ऑल ऑफ यू एंड योर प्रोग्राम इज़ सो नाइस थैंक यू। मलिक खलील ने हमें ज्वाइन किया, शाह खालिद ने हमें ज्वाइन किया। लैला शाह नवाज कहती हैं
Hasnain, you are a very cute kid. Would you like to suggest how we can motivate our children to focus on their learning? They all the time watching cartoons but learn fighting and naughty things from these cartoons in these days of COVID-19. So did you get her point? It's in every kid, because I'm also sometimes doing that. Okay. Because now I'm doing this, that I'm also doing this sometimes. Okay. But I would suggest that they should give them some activity, because I have activities, so I do that. So sometimes, like there was this first few days we were working, so that's why I've even not seen the face of TV. Okay. I've So not what activities even- do you think they can do at home? Even my face, like this is the gun, and there is this guns like this place. So this place has not even seen, like it's not even gone to the TV side. But so it's like that. let me know what activities they should do at their home. What activities Work, every kid should do? Play and different other things. Or if I would suggest that physically they should do different PT. Okay. But not that of PT that they are doing sit stand, and not those types, which are making you very much bored. Do like this, that you should tell to, like if there are 3 brothers or even 2 brothers, but 3 is very much normal. So there are 3 brothers, so you should tell one brother that you will be umpire, you will write on the pages that who is, so how much like did it, and 2 brothers should do push-ups, and they Okay. should, like who wins, he would be known as the Champion. and also in reward clapping. Yes. Dang, So dang, dang. you're suggesting some Yeah, physical some physical activities. exercises or activities. Okay. What I games? wished- What games you play at home? Which type of games? Like any games, do you play anything Football. related to physical activity, or do you play I- games on mobile phone, Android, something My mom like don't that? let it. My Okay. mom don't let me play on ride, but this is the thing that I play football, but I play nothing. Simple. I play football, but I play nothing, huh? I Football is not- played in my school. Okay. But because I was this PT, so I was the goalkeeper, and I did also 2 magical shots. Okay. What was this magical shot? That this was this person, Uh-huh. my nemesis team's person. So he was in front of me, and my person was behind him. Uh-huh. So I was thinking he was just like this. Okay. It was just like this. Uh-huh. So I thought that what should I do about it? So I just kicked it, and when I kicked it, it go in between his legs. Okay. So that's why it was like Magical this. shot, huh? Magical. Wow, wow, And also there was this another shot that my whole like 2 class, like not 2 class, but in this whole section C's, in whole section C's, there's this fast player, Okay. the most fastest player. He was playing with us, so when he kicked the ball to me, so it was this much fast that I could not see. I just closed my eyes and kicked it Oh. because some of the photos him's and some of mine. So when they get together, so it just go the out of like Okay. the main place. It just go to the school, like this is the corner, and Okay. it got there. Okay. I kicked from there to there. ओके सो लेट्स बैक टू द टॉपिक. हसनैन के पास बहुत सारे मज़ेदार किस्म के इंटरेस्टिंग किस्म की बातें हैं, वो हमें ज़रूर बताएंगे. जहांगीर आलम ने हमें ज्वाइन किया है. इम्तियाज़ कहते हैं कि वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल स्पीच. थैंक यू. मोहम्मद दाऊद खान ने हमें ज्वाइन किया है. इमदाद ने हमें ज्वाइन किया. मुदस्सिर राशिद ने, साबिर शाह ने, इम्तियाज़ खान ने, शेर अली खान ने, जमाल बाचा ने, नाइस मैडम बहुत शुक्रिया. सुहेल महमूद ने हमें ज्वाइन किया. बिलाल साजन ने, खालिद और रगज़ई ने. काजी नज़ीर बेग कहते हैं कि हसनैन साहब को सलाम. मुझे वालेकुम अस्सलाम. हाँ, मुझे जानना है कि ओके, मुझे इनको बताना है कि मैं इनका फ़ैन हूँ. आपके फ़ैन हैं. थैंक यू बोल Okay. दें.
थैंक यू। कामरान खान ज्वाइन कर रहे हैं हमें, आरजे राहत गुल अफरीदी सलाम कह रहे हैं। RJ? यस ही इज आरजे। और इसके अलावा मंजूर अफरीदी, मोहम्मद हसनैन कहते हैं कि एक रोल, ये हमारे लिए एक रोल मॉडल है हमारे बच्चों के लिए, और बेस्ट विशेस टू यू फसीहा एंड क्यूट हसनैन। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल राजिक कहते हैं कि I wish that I could wear socks because Why? I'm doing usually like this. That to hide my legs, it's very much cold. It's freezing. Okay. So let me ask someone to switch off the AC, so you'll be feel okay, huh? Or they should make the wings up a Okay, little. ठीक है. Because it's directly coming there and there. It's directly coming there and it's coming here from there, huh? ओके हम ये करवा देते हैं। उबैदुल्लाह ने हमें ज्वाइन किया। नूर इस्लाम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फसिया, यू बोथ लुकिंग नाइस, थैंक यू। नजीब रज़ा कहते हैं कि सलाम तास्ता प्रोग्राम डेर नाइस दे। आरजे ओके आरजे पर खता ओके। इसके अलावा आई डोंट नो। अब्दुल राजिक कहते हैं इट्स अप टू यू। ओके ये तो हो गया। शाहिद अली खान तरीन, वकास खान कहते हैं बहुत खूब, इस बच्चे को भी सलाम और आपको भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। महमूद अफजल अमान, माजुल्ला खान माशाल्लाह। आरजे फसिया सूफी शुक्रिया। साबिर शाह कहते हैं स्पेशल सलाम टू हसनैन। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा एनर्जेटिक होकर सलाम का जवाब देते हैं भाई, क्या हो गया? वालेकुम अस्सलाम। मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर जो हमारी लाइफ देख रहा हूँ मैं, तो इसके अंदर मैं स्टैचू हो चुका हूँ, मैं बिल्कुल इसी तरह ही देख रहा हूँ। ये आपको थोड़े डिले से नजर आती है इस वजह से, ठीक है। सो सैफुल्लाह गुल ने हमें ज्वाइन किया। हनीफ दरियाब ने, भवन विलसाल ने याद किया। साबिर शाह कहते हैं ओके। रुवैद खान ने हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद माज अस्सलाम वालेकुम हसनैन एंड फसीहा बाजी। वालेकुम अस्सलाम। अहमद अक्सर खलक बाजी, वही माँ तो होगी ना फसीहा बाजी। But Hasnan and Fasiya Baji, so he should say Hasnan, like brother Hasnan and Fasiya Baji. ओके सो यू शुड करेक्ट इट। हाँ, काजी नजीब एक कहते हैं कि शहजादी को साथ में नहीं लाए आप, वो बड़ी प्यारी बातें करती है गुड़िया। वो जो है ना अपने बाबा के साथ कहीं गई है, उसने हमारे साथ बातें आज नहीं की, कल तो बड़ी बातें कर रही थी। आकाश खान, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल फसीहा मैडम आएगी और मैं उसके साथ इंटरव्यू करूंगी। ओके दिस इज फनी। आप पैरोडीज भी कर लेते हैं। आकाश खान, आरजे फसिया, वो छोटी बच्ची कहाँ है? ओके सो शहजादी की बड़ी डिमांड आ रही है। एहतशाम मुमताज कुरैशी, सलाम छोटू। आपको कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। आपको कह रहे हैं सलाम छोटू। अच्छा मुझे लगा कि अबू कह रहे हैं। ओके साबिर शाह स्पेशल सलाम टू हसनैन। बिलाल नवाज, सलाम कैसे हो बच्चे? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। ओके इसके अलावा कहते हैं माशाल्लाह बिलाल नवाज कहते हैं योर प्रोग्राम इज़ सो इंटरेस्टिंग, और कहते हैं कि मेरा मैसेज पढ़ ले। मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया। फरहाद जिलानी और मोहम्मद वसीम ने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा ईदुर रहमान ने हमें ज्वाइन किया। साबिर शाह कहते हैं कि आई नीड ट्रीट। ओके किस बारे में ट्रीट आपको चाहिए वो भी बताइए। और इसके अलावा साहिबजादा इमाद ने हमें ज्वाइन किया। इम्तियाज़ खान कहते हैं हसनैन एंड फसिया हाउ आर यू? मैं तो ऐसी हूँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं भी ऐसा हूँ। मैं भी ऐसा हूँ। ओके गुलाम रज़ा हमारे साथ हैं। जरगम अब्बास हैं। बिलाल नवाज हैं और कहते हैं कि मेरा भी सलाम कह दें। बिल्कुल आपका सलाम कह दिया है। मोहम्मद जहूर ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सबको वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग स्टिल कमेंट्स कर सकते हैं। स्ट्रीमिंग को शेयर कीजिएगा, हमारे पेजेस को लाइक कीजिएगा। और इसके अलावा हसनैन अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताओ ना, आप यूट्यूबर भी हैं? आरजे मोहम्मद हसनैन मेरा यूट्यूब पेज है। आप दोनों मोबाइलों से मैं अपने व्यूअर्स को कहूँगा ओके कि आप सुन लें कि और मेरा नोट कर लें और सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें और उसे ऑल पर कर दें। ओके ऑल पर कर दें तो आपको हसनैन की वीडियोस जो हैं बहुत सारी उसमें देखने को मिलेंगी। को भी मिलेगी और साथ में मेरा सब्सक्राइबर 1 2 3 बढ़ जाएंगे बिल्कुल। और इसी तरह से आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, दैट इज़ फसीहा सूफ़ी। आरजे फसीहा सूफ़ी मेरा पेज है, सजेस्ट कीजिएगा लोगों को और हमारी स्ट्रीमिंग को शेयर कीजिएगा। ओके लेट्स बैक टू द टॉपिक। हसनैन हम लोग बात कर रहे थे कि आपने रेडियो क्यों चूज़ किया, आप अपना फ्यूचर क्या देखते हैं। मुझे कोई इंटरेस्टिंग वाक़या आप सुना सकते हैं रेडियो का, या कोई एक ऐसा प्रोग्राम जो बड़ा आपको करके मज़ा आ गया ये प्रोग्राम करके? ऐसा तो कोई वैसा
प्रोग्राम तो मुझे हर एक मजे का लगता है, ओके बट इसके अंदर एक चीज है कि मुझे वैसे कोई एक प्रोग्राम मजे का आया था, सो नाउ आई एम फॉरगेटिंग। ऐसे मतलब आप हर एक प्रोग्राम एंजॉय कर रहे थे? जी, हर एक ओके। कौन सा प्रोग्राम ऐसा है जिसको आप मिस करते हैं? कोई प्रोग्राम ना होने से कोई प्रोग्राम होना बेहतर है। अच्छा है। ओके, सो किस प्रोग्राम को ज्यादा मिस करते हैं आप? किस प्रोग्राम को? मतलब हर एक आप अपने प्रोग्राम YouTube को आजकल तो हर एक। वेरी डिप्लोमेटिक टाइप ऑफ आंसर। हाँ अच्छा, ये अच्छी बात है। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है आपको? सियासत कैसी लगती है आपको? कुछ चीज़ों में सियासत फ़ायदेमंद होती है, बट कुछ चीज़ों में वो ख़तरे से भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। अच्छा। My mamu used to say to me, he used to do a game ओके of like 8 ball pool. ओके। So in that he used to say चीज़ें सियासत को। हाँ He used to just do a bad shot. ओके And this type of bad shot, that when it used to go, so it was stuck. So the person would do again non-फायदेमंद type of shot. नॉन फायदेमंद टाइप ऑफ शॉट। Like फायदेमंद shot Okay. नहीं था वो। हाँ तो उसकी वजह से हमें जब दूसरा शॉट मिलता था तो हम जीत जाते थे। ठीक है और दूसरा होता है दबाव डालना। ठीक है। उसके अंदर ये इम्पोर्टेंट है कि दबाव डालो, क्योंकि एक दफा मामू ने ये किया था कि 2 बॉल थे हाँ वो बीच में थे और वो 2 बॉल आखिरी थे, ठीक है। तो उन्होंने बॉल को इस तरह मार दिया तो वो दोनों चले गए। ओके तो उसकी मदद से लाइक दबाव, तो दिस इज द थिंग। ओके, सो डू यू थिंक ये पॉलिटिक्स है, ठीक है? उसमें आप जो है वो लोगों को ट्रिक करते हैं और लोगों पे प्रेशर डालते हैं, क्या कहते हैं आप? बट आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स। ओके, सो यू डोंट लाइक। अच्छा, कहाँ कौन सी जगह आपको पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे हर एक जगह पाकिस्तान। ओह हसनैन, कम ऑन, किसी एक जगह का तो बता दें। ओके चलिए, पूरी दुनिया में कौन सी जगह है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं? इस वक्त में ऐसी हर एक जगह को मैं जाना पसंद करूँगी, क्योंकि कोरोना की वजह से घर में काफी टाइम रह गए। हाँ, तो आप कहते हैं कि कहीं ना कहीं जाएं। अच्छा, जब ये कोविड की सिचुएशन खत्म हो जाएगी, सबसे पहले कहाँ जाएंगे? बस मम्मी पापा को कहेंगे कि बस इधर मुझे लेके जाओ? मैं सबसे पहले खुद पैदल निकलूंगा, वहाँ तक जाऊंगा, फिर वापस राउंड आऊंगा, फिर माँ पापा को कहूंगा कि चलो जाते हैं, उधर जाते हैं, इधर जाते हैं, बस हर एक जगह जाऊंगा। मतलब आप घूमने का वो जो एक आप में है, दिल खोल के घूमेंगे? हाँ, पूरा पेशावर घूमेंगे? पूरा पेशावर भी, बल्कि पूरा खैबर पख्तूनख्वा घूमूंगा। अरे वाह, पैदल घूमेंगे? पंजाब की साइड पर भी थोड़ा सा जाऊंगा, लाइक इस्लामाबाद और उस साइडों पर। ठीक है। ओके, सो ये कैपिटल से शायद कैपिटल पे जाके इनको ये थक जाएं तो वो एक अलग बात है, लेकिन आप घूमेंगे पूरा खैबर पख्तूनख्वा। ओके, सो मुझे ये बताइए कि एजुकेशन आप कौन से लेवल पे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश में यूनिवर्सिटी जाता था और मैं मोस्ट ऊपर जो एक क्लास होती है हायर, उसमें रहता था। ओके, और स्कूल के अंदर मैं 3 क्लास में था। ठीक है, तो अभी भी आप यू स्टिल इन क्लास 3? हाँ, या आई एम नॉट इन स्टिल क्लास 3, पर पहले 2 में था। इस कोविड-19 में क्लास 3 में प्रमोट हो गया। ओके, सो आप ऑनलाइन क्लासेस एंजॉय करते हैं? ऑनलाइन क्लासेस से वैसे लाइक इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि बच्चों का वो जो माइंड होता है वो बिल्कुल स्टक नहीं होता। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है ना करने कुछ एक्टिविटी होती है, बट जो एक्टिविटी स्कूल में होता है वो इट्स अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज इन होम इफ यू आर डूइंग समथिंग और यू आर रीडिंग or doing anything, you would be bored. And in there is no way to be bored, because if you are bored you can also talk to each other, and if you are not bored so you can work too. And there is this thing that when you are working you will have the superior time. Okay. So if you don't do it in time you will do it again. Okay. So every child is doing it very much fast, and how much speed they could do it, they are doing it. Okay, so you're not enjoying online classes at all? No, because in school there is
very much good study. You cannot go out of school, but in home you would make excuse and get out from the like place that where you studying and go. और इसके अलावा स्कूल में ये है कि आपको ब्रेक मिलती है, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आप गपशप लगाते हैं, और बच्चों के लिए थोड़ा आपकी एज में ना हसनैन आप लोग ज़रा मस्तियाँ भी ज़्यादा करते हैं ना। जी जी, ये तो बात है। हाँ, सो मस्ती भी करते हैं आप। आसान हो जाए तो बिल्कुल। ओके, सो लेट्स बैक टू द टॉपिक। हम लोग बात कर रहे थे किस हवाले से? हाँ, आप बात कर रहे थे कि स्कूल में आप बोर नहीं होते ना, फ्रेंड्स होते हैं, आप एंजॉय करते हैं। एक तरफ तो ये ब्रेक का जो मज़ा होता है वो वैसे होता है, इंसान पर जल्दी होती है कि मैं जल्दी काम ख़त्म कर लूँ कि ब्रेक के लिए जाऊँ। अच्छा। तो और दूसरी तरफ छुट्टी के लिए आप जल्दी जल्दी काम कर लेते हो। हाँ। तो टाइपिंग स्पीड और वो सब कुछ बहुत फास्ट रहती है। और इसके अलावा जो है ना, इसके अलावा रीडिंग जो सब आप कुछ भी लोग बहुत अच्छी नहीं, जो आप लोग रहती है। शरारतें करते हैं स्कूल में, उसके बारे में क्या कहेंगे? Very much. बहुत शरारती हैं आप। कितने शरारती हैं इसने? लाइक ब्रेक के बाद वो दो लाइक 40 मिनट जब वो टीचर और उन सब की मीटिंग होती है ना, तो उस टाइम में खेलते रहते हैं। शरारत का टाइम होता है। जी, हम लोग पेपर से पटाखे बनाकर ठाक 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 करते हैं, कभी एरोप्लेन्स बनाते हैं, कभी अपने आप से कैलकुलेशन वाले इंसान बनाकर कैलकुलेशन पर एरोप्लेन्स बनाते हैं। हमारी एक गेम है जिसको हम इंकी पिंकी पोंकी कहते हैं। ओके। सो इसके अंदर कलर चूज करना होता है, वो लाइक वो क्वार्टर शेप में होता है, वो इस तरह और इस तरह खुलता है। ठीक है। तो उसके अंदर आपने कलर चूज करना है, फिर नंबर खुद बनाते हैं? हाँ, तो अभी बना सकते हैं? जी। ओके ओके। और नंबर जब नंबर आप मुझे बिल्कुल स्क्वायर कलर का पेज चाहिए, बिल्कुल स्क्वायर। ओके, सो इसको आपने क्या करना है? स्क्वायर बना देता हूँ। ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूँ इसमें? यस। ओके ओके ओके, आई डू स्क्वायर फॉर मी। ओके ओके। सो अभी ये क्या इंकी पिंकी पोंकी पोंकी हम लोग अभी खेलने लगे हैं। तो इसमें there's no colors. कि कलर्स पहले चूज करने, मेरे फेवरेट कलर्स 4 रेड ग्रीन ब्लू येलो। फिर उसके बाद 1 2 3 4 नंबर चूज करने हैं। नंबर में क्या निकला, उसके अंदर 2 ऐसे नंबर्स होते हैं लाइक सुपीरियर नंबर्स, जिनको हम कहते हैं, जिसके अंदर कभी सुपरमैन, कभी लॉयन, कभी कुछ निकल जाते हैं। और कभी कभी किसी नंबर्स में गद्दा और कुछ भी निकल जाते हैं। So it's very much like amazing game. आपकी सबसे फेवरेट ट्रिकी गेम। आपकी सबसे फेवरेट गेम कौन सी है? और हम लोग पानी का जहाज बना देते हैं। उसके अंदर मुझे परो वाला भी आता है। पानी का जहाज बना लेते हैं, कागज का जहाज बना के पानी में चलाते हैं। हाँ, पानी में भी चलाते हैं। और साथ में हम लोग ऐसे पेंसिल से, हमारी एक किस्म की टेबल होती थी। उस टेबल पर हम लोग डू यू नो हम लोग टेबल को ले लेते थे, टेबल में पेंसिल अटका देते थे। वो टेबल खुली होती थी और वहाँ पर जहाज रख देते थे। अच्छा। मैम ने हमें बहुत दफा इस पर डांटा भी है। पर स्कूल की शरारतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा
क्या होती हैं, अच्छी होती हैं। अच्छी लोग नहीं होती, अच्छी तो नहीं होती। ये आपको बाद में याद आएंगी हसनैन, मैं आपको बता रही हूँ। हम लोगों को भी अपनी जो अभी बचपन भी की याद आ रही है, मुझे भी याद आ रही है। ओके, सो कुछ लोग हैं जिन्होंने कमेंट किया, आप जब तक ये इंकी पिंकी पोंकी पोंकी बनाते हैं, मैं कुछ कमेंट शामिल कर लेती हूँ। साबिर शाह कहते हैं कि व्हाट्स योर फेवरेट फूड, आपसे पूछ रहे हैं खाने में क्या पसंद है। खुराक में कबाब। अच्छा, मुझे खाने के अंदर फ्रूट्स, क्या चीज मतलब फेवरेट फूड कह रहे हैं आपको, फूड मतलब खाने में क्या पसंद है। जंक फूड पसंद है, बर्गर पसंद है, सब कुछ खाते हैं। लगता नहीं है कि आप सब कुछ खाते हैं। सब कुछ, सालन के सिवा हर एक चीज खाता हूँ। बट अगर सालन चिकन का हो तो फिर सालन का, चिकन का सालन भी खा लेता हूँ। बट वरना मुझे KFC का चिकन हो या बर्गर हो या जो भी हो, मुझे पसंद है। ओके, सो मतलब ये है कि आप अगर आलू वाले पराठे हो तो सब कुछ पसंद है। क्या बात है जनाब, मुंह में पानी आ गया। फवाद हैदर, ग्रेट गर्ल, थैंक यू। नाहिरुल्ला, इंकी पिंकी पोंकी ओके, ये भी कह रहे हैं कि हम देखते हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं इंकी पिंकी पोंकी। इसके अलावा हमें, और ये बहुत आसान तरीका भी है इसका। हाँ, साबिर शाह कहते हैं माशाल्लाह ब्यूटीफुल, और कहते हैं कि ये कौन है। तो नाहिर जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया, उनको हम बताते चलें कि मोहम्मद हसनैन यंगेस्ट रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं, कॉलमिस्ट हैं, यूट्यूबर हैं, व्लॉगर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और इसके अलावा ये पढ़ते भी हैं, और इन्होंने बहुत सारे चूँकि रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, इस वजह से ये हमारे प्रोग्राम के आज के मेहमान हैं। उन तमाम बच्चों के लिए मोटिवेशन है, ये एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है कि जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे थोड़े एक्टिव हो जाएं। ये मुझे पता है कि हसनैन की मदर किस तरह से इसको कंट्रोल करती है, आई नो इट वेरी वेल। लेकिन हर बच्चा क्रिएटिव जो होता है वो इसी तरह से होता है, उसको आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। ओके, सो नाहिरुल्ला हमारे साथ आए। साबिर शाह कहते हैं स्पेशल सलाम टू हसनैन। वालेकुम अस्सलाम। ओके, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कमेंट्स हमारे पेज पे भी आए हैं, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। रफ़ीउल्लाह कहते हैं कि क्यूट बॉय, ओह यू हैव डन इट, जस्ट लाइक अ फ्लावर। ओके, यहाँ पर कलर्स के नेम होते हैं, लाइक रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, चूज वन। ओके, लेट मी राइट इट ना, या लेट मी, ओके। गिव इट। सो अभी हम खेलने वाले इंकी पिंकी पोंकी। आई एम अ डोंकी और आई एम अ सुपरमैन। इसके अंदर जो भी आई डोंट सी इट। ओके, सही है, मैं नहीं देख रही। रफ़ीउल्लाह सलाम कह रहे हैं, कहते हैं क्यूट बॉय, बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल नवाज बाजी, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा ब्लू की स्पेलिंग भी करोने में भूल गई है, BLUE। इसके अलावा बिलाल नवाज बाजी, आप बहुत अच्छी हैं, ओके। इसके अलावा बादशाह साहिल, अस्सलाम वालेकुम मैडम, एंड मिस्टर हसनैन एक्सेप्ट माई सलाम एंड स्मार्ट किड एंड रिगार्ड्स फ्रॉम इस्लामाबाद। ओके, सो ये इस्लामाबाद से आए हैं। मिस्टर स्मार्ट किड हसनैन, वुड यू लाइक टू टेल मी अबाउट योर विजन एंड वुड यू लाइक टू मेंशन अबाउट योर फेवरेट पीपल प्लीज़। सो फेवरेट पीपल के बारे में तो शायद इन्होंने बताया है, आप मुझे ये बताएं कि आपका विजन क्या है, आप अपना फ्यूचर जो है ना वो कौन सी फील्ड में। मैंने आपको बताया था, और एज अ जर्नलिस्ट मैं सेड इट। ओके, सो ये एक सहाफ़ी बनना चाहते हैं, और एक उससे पहले ये एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं। सो इन्होंने ये भी बताया है कि ये रिकॉर्ड तो इन्होंने बना लिया है कि ही इज़ द यंगेस्ट रेडियो ब्रॉडकास्टर, लेकिन ये रिकॉर्ड भी बनाएंगे ही इज़ द ओल्डेस्ट रेडियो ब्रॉडकास्टर। हाँ, सो आप हज़ारों साल जिए हसनैन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। काजी नज़ीर बेग कहते हैं हाँ 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 बिल्कुल, शहज़ादी की ओके पैरोडी बहुत अच्छी की आपने 100%, और कहते हैं आप दोनों का यूट्यूब सब्सक्राइब किया है और शहज़ादी का भी इवन किया है, और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोग जो कि यूट्यूब सब्सक्राइब कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा उमर खान, साबिर शाह ने हमें ज्वाइन किया, अब्दुल हसीब ने ज्वाइन किया, आमिर खान ने ज्वाइन किया, अशोक जैसनी ज्वाइन किया, ऐसे खान ने ज्वाइन किया, फवाद हैदर, भवन विसाल, अक्सा अमीन, आलमजेब, इमरान खान, अहमदुल्ला, जावेद इकबाल, और इसके अलावा ग़ुलाम शबीर कहते हैं कि बहुत अच्छा और काबिल बच्चा है फसिया, आपको और इसको बच्चे को मोहब्बत भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अभी भी चाहें तो कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा इस स्ट्रीमिंग को शेयर कीजिएगा ताकि जितने लोग शामिल हो सकें, हसनैन को देख सकें, तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर आप कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सो हसनैन को खाने में जो है
जंक फूड पसंद है ये, इस वजह से हर आपको एक चीज पसंद है। हर एक चीज़ पसंद है, लेकिन जंक फूड ये ज़्यादा खाते हैं, KFC के बर्गर शर्गर चिकन ये चीज़ें इसको ज़्यादा पसंद होती और है। चिप्स। हाँ, चिप्स वगैरह, फ्राइज, और इसको सालन पसंद नहीं होता। फ्रूट्स में आपको क्या पसंद होता है? हर एक फ्रूट पसंद है, हर एक सब्जी? लाइक कच्ची सब्जियों में मुझे कच्चा बहुत कुछ पसंद है, बट मिर्ची पका के नहीं पसंद। पका के नहीं पसंद। ओके, तो मतलब मैक्सिमम बच्चों का आजकल यही इशू होता है कि वो जंक फूड की तरफ ज़रा ज़्यादा जाते हैं, सालन वालन नहीं खाते। और आइए हम गेम खेलते हैं, इंकी पिंकी पोंकी। सो अभी हम थोड़ी देर में ये भी खेलेंगे। अगर आप लोगों ने कभी खेली है बचपन में तो हमें ज़रूर बताइएगा। मैंने कभी नहीं खेली क्योंकि मुझे ये बनाना ही नहीं आता। अब हसनैन चूँकि थोड़ा सा स्मार्ट है तो इसने प्रोग्राम के दौरान ही बना लिया। मुझे नहीं पता कि ये खेलेंगे कैसे, इसके रूल्स मुझे पहले बताएगा। सो इट्स 5:49, यानी कि हमारे पास वी आर लेफ्ट विद 10 more minutes। सो इसमें हम लोग खेलेंगे इंकी पिंकी पोंकी, और मज़ीद क्वेश्चंस भी हम हसनैन से थोड़े बहुत करेंगे। ओके, सो किस तरह खेलते हैं इसको? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड पुट माय फिंगर्स इन इट। ओके, एंड दिस इज लाइक ओके। नाउ व्हाट आई हैव टू डू? Inky Pinky Ponky, which color do you want? आई वांट ब्लू वन। Okay, BLWO blue. Inky Pinky Ponky, which number do you want? आई वांट नंबर 3 if you have. Yeah, Okay, 3. Let's see what is in it. okay. I wish that there is something good. Line. Line, yeah. I'm the liners, huh? Yeah. अच्छा, मुझे समझ आ गई। 1 मिनट दे, मैं आपको ज़रा आपसे पूछूं ना। आपने तो लिखा है, वैसे आपको तो पता होगा कि इसमें क्या है। सो इसको ऐसे पकड़ते नहीं, ये ऐसे पकड़ते नहीं हैं। है। इसको ऐसे ऐसे पकड़ते और ऐसे, हैं। okay. जो बनाने वाला होता है उसे वैसे तो पता नहीं होता, अच्छा। क्योंकि इसके अंदर ये है कि अब इसे जरा घुमा दे तो जब घूम जाता है तो फिर इंसान को इतना याद पता नहीं रहता कि चलता क्या है इसमें। क्योंकि Okay. जो बनाने वाला होता है, लेट्स हाँ। थिंक। ओके, तो क्या मंत्र क्या है? इंकी पिंकी पोंकी, विच कलर डू यू लाइक? want विच कलर यू वांट? I want yellow. Okay, YELLOW. Which color? Which number do you want? Okay, which color do you want? It's just Okay. like a puppet show, na? Yeah. Okay, which color do you want? number I want? Oh, you're trying to remember what you're no, it's cheating. I'm thinking that which should I take, because You're trying to remember ना कि आपने क्या लिखा हुआ fourth position is not bad. Okay, First is the main number, okay, that from which the numbers are start. okay. So that's why I would take first. You'll If there take is. first. Okay. If there is. I don't know. Oh, yes. Here we go. So, it's donkey. इसीलिए कहते हैं ओवर स्मार्ट नहीं होना चाहिए। आप थोड़े ओवर स्मार्ट इसमें हो गए, हाँ। So it's a donkey. Ponky, which color do you want? I want nothing. Okay, which number do you want? Simply say it to them. Okay, so मेरे ख्याल से इसमें मजीद भी आपने कुछ और लिखा होगा। अच्छा हुआ मेरा डंकी नहीं आया। नहीं, डंकी मत ले लो, जो भी लेना है 2 या 4 में ले। वैसे डंकी का जो वो है बेबी डंकी, आपने देखा बड़ा क्यूट होता है। क्यूट कभी तो होता है, बट ये बहुत इनफॉर्मल भी माना जाता है, क्योंकि खरे का बच्चा। That's informal. If you are saying someone's it's very much like if you are saying in anger, so it's very much bad too, and even in friendship it's bad. So which number? Fine. ओके, सो लेट्स एंड इट ना। हम लोगों ने ये इंकी पिंकी पोंकी भी आपको करके बता दी। अच्छा, आप प्रोग्राम में कुछ ही मिनट्स रह गए हैं हसनैन, मुझे ये बताएं कि आपको व्लॉगर आप हैं, यूट्यूबर आप हैं, आप जो है रेडियो भी आप रेडियो पे भी जॉब करते हैं, आप जो है वो इसके अलावा क्या मोटिवेशनल स्पीकर, कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? अब ये ना कहना सब में आता है, पिटाई करूँगी मैं अब। अच्छा,
दिल तो सब में लगता है, पर सबसे ज़्यादा मुझे एज अ मोटिवेशनल स्पीकर और साथ में रेडियो आरजे दिल ज़्यादा लगता है। आपके प्रोग्राम का इंट्रो मैंने एक प्रोग्राम में अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप सबका दोस्त और होस्ट, आपकी दिलों की धड़कन और आपकी आंखों का छोटा सा तारा आरजे मोहम्मद हसनैन। और आज हम बात करेंगे आपके साथ और सुनेंगे आपकी राय। आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, नंबर इज दिस ब्ला ब्ला ब्ला, और आप हमें बातचीत कर सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं आपके साथ अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ हैं फसीहा मैडम और आप लोगों का साथ और आप लोगों की दुआएं। तो आप हमें दुआएं करें, आप हमें ज़्यादा कुछ दें। तो हमारे होंगे 3 सेगमेंट्स। I don't know what I was. Okay, so yeah. This is very nice. Let me clap for it. This is very nice. 20 minutes per segment and 1 hour whole show. Okay. एक सेगमेंट। अच्छा, ये वो प्रोग्राम थे जो ये आप कहाँ से करते थे? पख्तूनख्वा रेडियो से करते थे? पख्तूनख्वा रेडियो से भी, रेडियो तहजीब दोनों से। ओके, रेडियो में सबसे फेवरेट बंदा कौन सा है आपका? पख्तूनख्वा रेडियो में आपको सबसे अच्छा कौन लगता है? बाकी नाराज़ हो जाएंगे लेकिन कोई नहीं, फिर भी आपको कोई एक पसंद होगा ना कि हाँ पख्तूनख्वा रेडियो में ये बंदा मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे पख्तूनख्वा रेडियो में किसी का पता ही नहीं कि कोई है। अरे आप करते हो तो बस आप हो गए। अरे वहाँ पे इतने सारे लोग हैं जिनके साथ आपकी इंटरेक्शन होती है। खैस्ता रहमान है, अफसर उल मुल्क अफगान है, इसके अलावा जिया हैं जिसके साथ आप प्रोग्राम करते थे, इसके अलावा मैं हूँ, इसके अलावा आयशा थी, निज़ाम था, इतने सारे प्रोड्यूसर्स हैं। वो प्रोड्यूसर्स बेचारे होते हैं। हाँ, अच्छा, और तहजीब में मुझे सब पसंद है। ये बड़ा हो गया सियासतदान बनेगा। ये तो बोलता है कि मैंने जर्नलिस्ट बनना, लेकिन ये जर्नलिस्ट नहीं बनेगा, ये सियासतदान बनेगा जिस तरीके से ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता है। एनीवेज हसनैन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच टू यू टू दैट यू हैव केम टू आवर शो। आपने हम अपने शो पर हमें बुलाया और आप हमारे पास आए, बल्कि हमें चाहिए था कि हम आपके पास आते। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल ऑफ यू कि आपने ट्राइपॉड भी लेकर आए, आपने मोबाइल पर शो भी किया, माइक भी लेकर आए, और अपने साथ अपनी राय भी लेकर आए, और साथ में व्यूअर्स के भी लेकर आई, अपने व्यूअर्स की जो मैसेजेस हैं वो भी अपने साथ लैपटॉप में लेकर आए। सो थैंक यू वेरी मच। ओके, सो सबसे आखिर में एक छोटी सी बात उन लोगों के लिए, वो बच्चे जो चाहते हैं कि वो भी हसनैन की तरह मतलब इतने एक्टिव हों और उनका भी फैन फॉलोइंग इतना ज्यादा हो, उनको कोई एक मैसेज, एक वाकया बताना चाहता हूँ कि एक दफा एक आदमी था जो कि बहुत अच्छा गन शूटर था। ओके। जो कि ओलंपिक्स में हिस्सा लेना चाहता था। ओलंपिक्स से पहले उसने एक शॉट किया था घर में, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ लोग आए जी, और लोगों ने उसका ये जो जिस हाथ से वो लोग शूटिंग करते हैं, राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड को काट दिया था। सो राइट हैंड बिल्कुल निकल गया। तो जब राइट हैंड निकल गया, वो रोता रहा लाइक 1-2 दिन के लिए कि मेरे पास इस हाथ से मैं कैसे करूँगा। वो कोशिश करता रहा। वहाँ पर जब ओलंपिक्स हुआ तो उसके अंदर सारे लोगों ने 2 हाथ से किया, पर उनका चूक गया, लाइक बिटवीन पे नहीं लगा। उसने किया तो उसका बिल्कुल लाइक ये बिटवीन है, पर बिटवीन में भी बिल्कुल बिटवीन में चला गया था। So like this was the thing. So उसके बाद उसने ये सोचा कि it's not important that you should cry on your whole life for a thing. This is important that you cry and after that you make yourself encouragement. कि अगर एक हाथ कटे तो दूसरा तो है, नहीं, you can utilize that. अगर दोनों हाथ कटे तो 2 पाँव तो है, अगर एक पाँव कटे तो 1 पाँव तो है, अगर एक पाँव दोनों चारों चीजें कटी हैं तो कम से कम एक वजूद तो है, एक सर तो है, एक दिमाग तो है, बिल्कुल। सो यू कैन यूज एक रूह तो है। बहुत खूबसूरत मैसेज, थैंक यू सो वेरी मच हसनैन। और बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो हमारे साथ फेसबुक पे मौजूद रहे। ये थे आरजे मोहम्मद हसनैन। चूँकि ये इनका फेवरेट है रेडियो पे प्रोग्राम करना, तो इस वजह से आई वुड प्रेफर कि मैं इनको आरजे मोहम्मद हसनैन कहूँ। और हम इनमें एक बहुत ब्राइट स्टार देख रहे हैं रेडियो के हवाले से, मोटिवेशनल स्पीकर के हवाले से। इनका कहना ये है कि इन्होंने
सहाफ़त की तरफ जाना है, तो हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं हसनैन आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच, वेरी मच थैंकफुल। ओके, सो वो तमाम लोग जिन्होंने हमें देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगला प्रोग्राम एक नए मौजू पे एक नए मेहमान के साथ होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी चाहतें मोहब्बतें इसी तरह हम तक पहुंचाते रहिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए फसिया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।